गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वैद्युतिकी। वैद्युतिकी क्या होती है? बेसिकली हमारी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इट मीन्स क्या हो गया कि जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करेंगे उसे ही क्या कहते हैं? हम वैद्युतिकी कहते हैं। आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युतिकी कहते हैं। जो वैद्युतिकी होती है दो टाइप की होती है। एक तो होती है स्थिर वैद्युतिकी, एक होती है गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है? स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है और गतिक वैद्युतिकी में गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है आपका वैद्युतिकी। वैद्युतिकी अभी मैंने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाती है। वैद्युतिकी कहलाती है। ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। अब इसके बाद में क्या आ जाता है कि हमारे इसमें जो वैद्युतिकी होती है टू टाइप्स की होती है, हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थिर वैद्युतिकी, सेकंड होती है गतिक वैद्युतिकी। तो हम यहां लिखेंगे वैद्युतिकी। वैद्युतिकी फर्स्ट लिस्ट में क्या आ गया हमारा? टू टाइप्स की होती है हमारी। एक तो हो गई स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी दूसरी हो जाती है बेटा हमारी गतिक वैद्युतिकी। अब क्या हो गया इसमें? स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। इसमें हमारा स्थिर वैद्युतिकी में क्या आता है? हमारा फर्स्ट आता है आवेश और विद्युत क्षेत्र। इसमें स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है? स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होते हैं? स्थिर आवेश। क्लियर? सेकेंडली क्या हो गया हमारा? गतिक वैद्युतिकी। इसमें किसका अध्ययन करेंगे हम? गतिमान आवेशों का। स्थिर का मतलब क्या हो गया? एक फिक्स, नियत, कांस्टेंट। वो तो हो गया हमारे स्थिर आवेश। गतिमान का मींस क्या हो गया? जो आवेश गति में हो और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? हम गतिमान आवेश कहते हैं। याद तक क्लियर? फर्स्ट आ जाता है आपका स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर
वैद्युतिकी। इसमें क्या होता है हमारा स्थिर वैद्युतिकी में भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों एवं आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों एवं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों एवं आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यहां तक क्लियर? क्या बताया था मैंने? वैद्युतिकी टू टाइप्स की होती है हमारी। फर्स्ट होती है स्थिर वैद्युतिकी, सेकंड होती है हमारी गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों एवं आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब सेकंड आ जाती है आपकी गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी क्या होती है बेटा आपकी? जब इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है तो स्थिर हो जाएगी, और जिसमें गतिमान आवेश होंगे वो क्या हो जाएगी? हमारी गति। ओके, वैद्युतिकी क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेशों का या जिसमें गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? हमारा गतिक वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में वैद्युतिकी कितने प्रकार की होती है वो बता दिया, उनकी डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब आ जाता है हमारा आवेश।
आवेश क्या होता है? आवेश आवेश क्या हो गया हमारे? वह कण। अब कौन से कण होते हैं हमारे बेसिकली? एक तो क्या करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सेकेंडली क्या होगा हमारा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। थर्ड क्या करते हैं हमारा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अन्योन्य क्रियाएं करवाते हैं। वो क्या होते हैं हमारे? आवेश होते हैं। अगर हम डेफिनेशन बोलें तो क्या होता है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। जब हमारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या होता है? इनसे कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे आवेश होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम कि वह कण। अब वह कण में क्या क्या आ जाएंगे हमारे? फर्स्टली जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। सेकेंडली क्या आ जाता है? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या आ गया? आवेश एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। क्या है? आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या कर रहा है? ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तथा इसके प्रभावों को उत्पन्न करता है। इसके प्रभाव विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को उत्पन्न करता है। जो प्रभावों को उत्पन्न करता है। क्या कह रहे हैं कि अगर आप ये पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि आवेश किसे कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सेकेंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना है आपको, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इनके प्रभावों को क्या करता है? उत्पन्न करता है तथा इनके प्रभावों को उत्पन्न करता है।
ये आ गया हमारा, इनके प्रभाव को उत्पन्न करता है। और जो हमारा आवेश होता है वो क्या होता है, हमेशा द्रव्यमान के साथ में आता था, मास के साथ में होता है आवेश। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। क्लियर यहां तक? और आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से। आवेश का जो हमारा सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल Q। ये होता है आवेश का जो मात्रक होता है हमारा, क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा, कूलाम। क्लियर यहां तक? आवेश का मात्रक हमारा क्या हो गया, कूलाम। कौन से यूनिट में है ये, SI यूनिट में। SI यूनिट में हमारा होता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है हमारा। क्लियर यहां तक सभी को? देन CGS में हमारा क्या होता है, CGS। CGS में क्या होगा हमारा, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। एक आता है हमारा ESU, ESU इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ये हो गया हमारा। एक कूलाम इक्वल टू कितने ESU होते हैं हमारे, एक कूलाम इज इक्वल टू हमारे कितने ESU होते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, ESU। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 ESU। इसमें क्या होता है कि हमारा आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, फैराडे। और सबसे छोटा होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रैंकलिन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शन में हमारा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो वहां आपको क्या लिखना है, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्लियर है? और आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। बड़ा मात्रक हो गया हमारा फैराडे और छोटा हमारा हो गया फ्रैंकलिन। सबसे बड़ी बात क्या आती है हमारे यहाँ कि एक फैराडे इज इक्वल टू कितने कूलम होते हैं, तो एक फैराडे इज इक्वल टू हमारे होते हैं 96500 कूलम। एक फैराडे
इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। यहां तक क्लियर। अब क्या आ जाते हैं हमारे आवेश के कुछ अन्य मात्रक आ जाते हैं, जैसे मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ये आ जाते हैं हमारे। तो माइक्रो कूलम हो गया, मिली कूलम हो गया, नैनो कूलम। कई जगह क्या होता है कि जब आपको न्यूमेरिकल आगे देंगे तो उसमें डायरेक्ट कूलम में ना देके फैराडे में दे दिया, या फिर आपको मिली कूलम में दे दिया, माइक्रो कूलम में दे दिया, या नैनो कूलम में दे दिया, तो वहां पे आपको ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो आवेश के अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक, अन्य मात्रक में हमारे क्या आ गए, मिली कूलम, मिली कूलम। सेकंड माइक्रो कूलम, थर्ड आ गया हमारा नैनो कूलम। ये आ गया हमारा नैनो कूलम। अब इनकी वैल्यू बता देता हूं आपको। एक मिली कूलम इज इक्वल टू कितने कूलम होते हैं, एक माइक्रो कूलम इज इक्वल टू कितने कूलम होते हैं, एक नैनो कूलम इज इक्वल टू कितने कूलम होते हैं। फर्स्ट है हमारा 1 मिली कूलम, एक मिली कूलम इज इक्वल टू होता है हमारा 10⁻³ कूलम। एक माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है हमारा 10⁻⁶ कूलम। थर्ड आ जाता है आपका नैनो कूलम, एक नैनो कूलम। एक नैनो कूलम इज इक्वल टू हो गया हमारा 10⁻⁹ कूलम। फर्स्ट में क्या था, मिली कूलम, फिर उसके बाद माइक्रो और नैनो। मिली में हो गया हमारा 10⁻³ कूलम, माइक्रो में हो गया हमारा 10⁻⁶ कूलम, और नैनो में हो गया हमारा 10⁻⁹ कूलम। अब हम इसकी आवेश की विमा निकालते हैं। आवेश की विमा निकालेंगे, आवेश की विमा। आवेश की विमा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, धारा इज इक्वल टू, धारा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश अपॉन समय, आवेश डिवाइड्स बाय समय। तो विमा किसकी निकालनी है हमें, आवेश की, ना कि धारा की। तो क्या करेंगे, आवेश का फॉर्मूला बना लेते हैं। आवेश का फॉर्मूला बनाएंगे तो आवेश इज इक्वल टू क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वज्र गुणा होते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। अब विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है हमारी, और समय का क्या होता है हमारा, सेकंड होता है। तो यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, A मल्टीप्लाई T। तो जो हमारी आवेश की विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, m⁻�0, क्योंकि इसमें मास नहीं है, लेंथ भी
नहीं है, देन t की पावर 1। अगर कोई वेरिएशन ऐसे लिखी हो उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो मींस पावर 1 होती है, पावर 1 और a की पावर 1। ये हो गया हमारा, ये क्या है हमारी आवेश की विमा, आवेश की विमा। आवेश की विमा m0 l0 t1 a1 होती है। जैसे क्या देखते हैं इसमें m की पावर 0 और l की पावर 0, कोई भी वैल्यू है जैसे m की पावर 0 या 1 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ना कि 0 होता है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 1 एज इट इज आ गया 80। क्लियर विमा? अब क्या हो जाता है, हम एक कूलम क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन बता देते हैं। एक कूलम, तो एक कूलम क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला लिया था धारा का, धारा इक्वल टू क्या होता था, आवेश बटे समय। तो फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय। ये हो गया हमारा आवेश बटे समय। अब आवेश निकालना है तो आवेश इज इक्वल टू धारा गुणा समय। क्या कर सकते हैं, एक कूलम इज इक्वल टू धारा किसमें मापते हैं, 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। एक कूलम किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर और 1 सेकेंड। मतलब किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होने पर उसमें से गुजरने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलम कहलाती है। ये हो गया मतलब, तो डेफिनेशन लिख लो, किसी चालक तार में किसी चालक तार में एक एम्पियर किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होती है। 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। क्या हो रहा है कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है, तो उसमें से गुजरने वाली प्रवाहित होती है, तो उसमें से गुजरने वाली आवेश की मात्रा
1 कूलाम कहलाती है। आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। क्लियर? क्या हो गया हमारा 1 कूलाम? कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तो उसमें से गुजरने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। कल करवाएंगे आपको आवेशों के प्रकार, कि आवेश कितने टाइप के होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।